गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमने पढ़ा था भाषा के बारे में कि भाषा होती क्या है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा कहते किसे हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था। देन टुडे वी विल नो अबाउट स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, यानी आज हम व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि होती क्या है, व्याकरण क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं, हमारे देश की लिपि कौन सी है, ये सब आज हम इसमें जानेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है। देखो, हर देश की अपनी एक लिपि होती है, जो कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। उसके बाद हम देखेंगे एक होती है मातृभाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बाद एक मातृभाषा होती है। अब देखिए वो मातृभाषा कहते किसे हैं? डेफिनेशंस ऑफ मदर टंग। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। अर्थात बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है, जिस भाषा को समझता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। नाउ नेक्स्ट, लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ही उस भाषा की लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका उस भाषा की लिपि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे ए, आ, ई, ये कौन सी लिपि के उदाहरण है? देवनागरी लिपि के उदाहरण है। और सेकंड है आपका ए, बी, सी और डी, जो कि कौन सी लिपि के उदाहरण है? रोमन लिपि के उदाहरण है। हमारे देश की लिपि कौन सी है? देवनागरी। यानी हमारे देश में कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? देवनागरी का। इसे राष्ट्रीय लिपि भी कहा जाता है। तो अपने देश की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और इसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय लिपि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए व्याकरण की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ ग्रामर, कि व्याकरण होती क्या है, कहते किसे हैं? तो यहाँ देखिए आप, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना सीखते हैं, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ये क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अब देखिए व्याकरण के भेद कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एंड वाक्य विचार। अब देखिए इनके आगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसमें वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शब्द विचार, कि शब्द विचार किसे कहते हैं? जिस तरीके से वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाता है वैसे ही शब्द विचार में शब्दों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखिए थर्ड है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? सेम ऐसा ही है जैसे वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाता है और शब्द विचार में शब्दों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह वाक्य विचार में भी वाक्यों का अध्ययन किया जाता है।